हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आरएस अग्रवाल क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5A से क्वेश्चन नंबर 22 और 23 को डिस्कस करेंगे। दोनों एक तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं सबसे पहले। इज 184 अ टर्म ऑफ एपी 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। एक एपी आपको गिवन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, वो है 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। और पूछ रहे हैं कि ये जो 184 है वो यहाँ पे इस एपी का कोई टर्म है या नहीं। ठीक है, कोई टर्म है या नहीं, यस और नो में आपको आंसर करना है। अगर 184 इस एपी का कोई टर्म होगा तो हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए एन इज इक्वल टू 184। कोई nth टर्म होगा वो 184 के बराबर होगा। एपी से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। ए की वैल्यू यहाँ 3 है और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो 7 - 3 दैट इज इक्वल टू 4। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो एन है वो क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है। एन क्या होता है? एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। तो n की वैल्यू अगर तो कोई पॉजिटिव इंटीजर आ जाती है ना। देखिए, आपने an मान लिया कि 184 है, a की वैल्यू आपको पता है, d की वैल्यू आपको पता है, n की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर n की वैल्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर आती है तो हम कहेंगे कि ये जो 184 है इस AP का कोई टर्म है। अगर नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। तो ये 184 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? 3 है, प्लस n माइनस 1, n रहने दीजिए, और d की जगह क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, है ना। d की जगह वैल्यू जो आएगी वो है 4। तो ये 3 इधर आएगा तो 184 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, ये हो गया 181 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, या हम इसे लिख सकते हैं कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 181 बाई 4। ये 1 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 181 बाई 4 प्लस 1। ठीक है, 181 4 से डिवाइड होगा क्या? आपको लगता है कि 181 4 से डिवाइड होगा? डिवाइड करके चेक कर लीजिए, ऐसा लगता नहीं है ना। 181 को अगर आप डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है, तो 4 4 जा 16, क्या वैल्यू आ गई? 21, है ना। और 4 5 जा क्या हो जाएगा? 20, 1 रिमाइंडर आ गया। अब क्या आ जाएगा? अब ये डेसिमल्स में होगा, है ना, ये डेसिमल में होगा। तो ये जो वैल्यू है, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है ना, क्योंकि आप यहाँ पे चेक करेंगे वैल्यू क्या आएगी? डेसिमल में आने लगेगी, है ना, डेसिमल में आएगी। तो आप क्या कहेंगे कि 181 बाई 4 प्लस 1। आप चाहें तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आप इसे फ्रैक्शन में ही लिखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका 4 हो जाएगा। 181 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 185 बाई 4 हो जाएगा। और 185 बाई 4 को भी अगर आप डिवाइड करें, है ना, देखिए 185 को 4 से, है ना, 185 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 4 जा 16, 25, 4 6 जा 24, माइनस करेंगे 1 रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। तो इस केस में भी ये क्या है? ये क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं है। इसका मतलब ये 184 जो है इस एपी का टर्म नहीं है, नो। आंसर क्या होगा? नो होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 22 सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 भी है। 23 में जो एपी गिवन है आपको, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो है क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं। 23 जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो है 11 8, एपी इज 11 8 5 2 एंड सो ऑन। और हमसे पूछ रहे हैं इसमें कि -150 क्या कोई टर्म है
इज एपी का या नहीं, यस और नो, है ना। तो सेम प्रोसेस हमारा सेम रहने वाला है। ये टर्म पूछा जा रहा है तो इसको हम क्या मान लेंगे कि ये ए एन है ना, ए एन माइनस 150, ठीक है। ए एन क्या है, माइनस 150 है। ए की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो 11 है, और डी की वैल्यू आप फाइंड आउट करें तो 8 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू -3, ठीक है। 8 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू -3, डी की वैल्यू आ गई। एन की जो वैल्यू आएगी nth टर्म का जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो a प्लस एन माइनस 1d होता है। ये जो n है वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, है ना। तो यहाँ पे सिंपल आप an की जगह -150 लिखिए, a की जगह आप लिखेंगे 11 प्लस n की जगह n रहने दीजिए और d की जगह -3 आ जाएगा। ये 11 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। ये क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, -161, ठीक है। 161 ऐड हो जाएगा ना, 11 में 150 ऐड होगा तो 161, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव में आ गया। ये -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1 के बराबर, या आप लिख सकते हैं कि n-1 इज इक्वल टू 161/3। ये 1 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, +1 कर दिया तो एलसीएम आपका 3 आ गया, 161 प्लस 3 इज इक्वल टू 164/3। कोई चीज कट तो नहीं रही है, जरा देख लूं मैं एक बार, नहीं, ठीक है, यहां तक सही है। n की वैल्यू क्या आ गई है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n इज 164/3। 164 क्या 3 से डिविजिबल है, डिजिट्स ऐड कर लीजिए, 3 6 और 4 10 प्लस 11 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब जो n की वैल्यू आई है वो एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है ना। इसका मतलब कि जो ये टर्म गिवन था -150, ये भी क्या है, इस एपी का टर्म नहीं है। आपका आंसर क्या होगा, नो होगा। और नो आंसर क्यों हो रहा है, सिर्फ इस वजह से कि n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स आने चाहिए। कोई भी सीरीज में जो टर्म होते हैं वो इस तरीके के नंबर्स होते हैं, ना कि वो डेसिमल या फ्रैक्शंस में होते हैं, है ना। तो इस वजह से ये जो टर्म्स गिवन थे ये इस एपी के टर्म नहीं है। कैसे फाइंड आउट किया, जो भी टर्म गिवन है उसको हमने nth टर्म मान लिया, nth टर्म का फॉर्मूला यूज किया, n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे, और चेक किया कि जो n की वैल्यू है वेदर इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर और नॉट। दोनों केसेस में वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो हमारा दोनों केस में जो आंसर है वो क्या है, नो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।